नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। हमें सपोर्ट जो P है उस पर वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग करते हैं। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें सोल्व करने के लिए केवल जो हमारे बेसिक टूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे बेसिक टूल्स हैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं पहले हम उनको रिजोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 500 sin 60, और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो 500 cos 60। ठीक है। और जो ये यहाँ पे जो है, ये जो सपोर्ट दी गई है और जो चेयर बैठा के ऊपर उसके ऊपर लोड लगाया है, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसका इक्विवेलेंट फोर्स हम लगाएंगे। इस चेयर का इक्विवेलेंट फोर्स लगाएंगे। ये जो चेयर है इसका इक्विवेलेंट फोर्स क्या रहेगा, मैं यहाँ पे चेयर बना के फोर्स लगा देता हूँ। ये 100 न्यूटन है। चेयर की हाइट दी गई है हमें 0.5 मीटर। तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स क्या रहने वाला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा ये फोर्स। ये आएगा 100 जो है आपका न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा, और जो इसका इक्विवेलेंट मूवमेंट है 100 इंटू 0.5, 100 इंटू 0.5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50। तो ये 50 न्यूटन मीटर का हमारा मूवमेंट हो गया। तो इसका मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। ये यहाँ पे मेरे को वर्टिकल, और इस डायग्राम में मैं केवल वर्टिकल फोर्सेस शो करूँगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स शो नहीं करूँगा। रीजन भी हमसे वर्टिकल रिएक्शन पूछी गई है, और हॉरिजॉन्टल में हमारी रिएक्शन में हम वो इक्वेशन अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल लोड आ गया 500 sin 60, जो कि 2 मीटर पे लगा है। उसके बाद एक वर्टिकल लोड है 200 न्यूटन का, जो कि 1.5 मीटर पे लगा है, और उससे 1 मीटर पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। और जैसे कि मैंने बोला, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन यूज़ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये 100 न्यूटन का है। और एक और रीज़न, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इन बीम के केसेस में केवल आपका एक्सियल फोर्स रहते हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्टली निकल जाएगा क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपकी, और जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उनका समेशन उस रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो उस इक्वेशन पूछी भी नहीं है, सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम केवल वर्टिकल फोर्स और जो मूवमेंट जनरेटेड है उसको इसमें शो करने वाले हैं। तो ये आपका एक मूवमेंट रहेगा जो कि 50 न्यूटन मीटर का है। अब यहाँ वर्टिकल रिएक्शन अगर हम देखें, रिएक्शन एट P, रिएक्शन एट Q, वर्टिकल, तो हमें पूछा गया ये। अब ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। इसमें अगर आपको रिएक्शन निकालनी है तो पहली तो इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। उससे आप निकालिए, उसमें क्या रहेगा, RPV प्लस RVQ इज इक्वल टू 500 sin 60 माइनस 200। एक इक्वेशन है। ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनने वाली है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है RP, हमें निकालना है RP। अब RP हमें निकालना है, एक तो ये इक्वेशन है, एक डायरेक्ट इक्वेशन बनती है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन की भी उसमें ज़रूरत नहीं थी। वो क्या इक्वेशन होती है कि जो भी हमारा वेरिएबल हम इंक्लूड नहीं करना चाहते, जैसे कि यहाँ पे P पे है एक अननोन रिएक्शन, एक है Q पे अननोन रिएक्शन, अगर हमें RQ को इक्वेशन में नहीं लाना है तो हमें Q पॉइंट पे मोमेंट बैलेंस करना होगा। तो इसलिए MQ मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन लिख देंगे तो हमारी डायरेक्ट जो इक्वेशन बनेगी वो RP के टर्म में बनेगी। तो RPV इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय, पहले बात ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर, ये 1 मीटर है,
और ये हमारा 1.5 मीटर है। तो 2, 1.5, 3, 5 और 6 मीटर हो गया टोटल। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है, ये जो वर्टिकल रिएक्शन है, इट इज़ गोइंग टू जनरेट क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्लॉकवाइज जो होता है बेसिकली वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी -6 RPV, 6 इसका लीवर आर्म और RPV हमारी जो रिएक्शन अननोन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद 4, ये डिस्टेंस जो हमारा 4 है इंटू 500 sin 60, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स हमारा क्या है, ये वर्टिकल फोर्स हमारा 2.5 मीटर की दूरी पे लगा है और ये नेगेटिव ही देने वाला है। नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज ही देने वाला है। क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो -2.5 इंटू 200, मैंने इस फोर्स को टेक कर लिया, इस फोर्स को इंक्लूड कर लिया, इस फोर्स को इंक्लूड कर लिया। अब मेरा केवल मूवमेंट बचा है। मूवमेंट मेरा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहता है, नेगेटिव, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो इस इक्वेशन से हम आरपीवी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पेपर में, पूरे 2023 के सेट 2 में ये सबसे सिंपल और सरल क्वेश्चन था, जो कि किसी को मिस नहीं करना चाहिए। जिसने फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट किया ढंग से, उसको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए। सो RPV हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 197 न्यूटन आ जाएगा, 197 न्यूटन।